जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए ऐसे 150 क्वेश्चंस देखेंगे जैसे सवाल आपके यूपी पेट में साथियों पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में साथियों मैं आपको पूरे के पूरे 100 सवाल करवाने वाला हूं और आप कोशिश कीजिएगा कि इन 100 सवालों में से 35 सवाल आपके बिल्कुल सही हो जाएं। टारगेट आपको जो दे रहा हूं 100 में से 35 का दे रहा हूं और सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे हुबहू साथियों वैसे सवाल है। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, बहुत तेजी के साथ साथियों इस सवालों को हम लोग देखेंगे। तो कह रहे कि कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है? तो मैं कहूंगा साथियों जो वरुण ग्रह है ना, वरुण ग्रह ये सबसे दूर स्थित है। वरुण को नेपच्यून ग्रह भी कहा जाता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है सूर्य के, तो आपको बुध ग्रह बता देना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आंसर अगर आपका ए है तो बिल्कुल सही है। तो अगला सवाल है, कह रहे कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे अंडमान निकोबार का जो मिडिल अंडमान है ना, ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद देखिए, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था साथियों? तो अगर आपका जवाब नेताजी सुभाष चंद्र बोस है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को। किसको साथियों? रॉबर्ट हुक को ही कोशिका का जनक कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि किस सागर को नमक का सागर कहा जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। तो आपको ये याद रखना है कि मृत सागर की जब हम बात करते हैं तो मृत सागर को ही साथियों नमक का सागर कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी? तो द्वैध शासन प्रणाली तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। क्या द्वैध शासन प्रणाली साथियों रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी? राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो अगर आपका जवाब राष्ट्रपति है तो बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, क्या मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। देखिए जितने भी है ना, जितने भी स्टेट लेवल पर अधिकारी होते हैं वो सारे के सारे राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और जितने साथियों सेंट्रल लेवल पर अधिकारी होते हैं ना, वो सारे के सारे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद देखिए, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली थी? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, आपका जवाब जो होगा वो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। बेंटिक के द्वारा ही साथियों अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली गई थी। उसके बाद देखिए, भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहा जाता है? ये समझ लीजिए साथियों केरल। अगर आपके एग्जाम में आंसर आ जाए तो केरल आपको लगा देना, क्योंकि मसालों का बगीचा तो केरल को ही साथियों कहा जाता है ना। अगर आपसे पूछा जाए साथियों शांत घाटी कहां पर स्थित है? शांत घाटी की अगर बात करें तो ये भी साथियों केरल में स्थित है। और एक आती है साथियों फूलों की घाटी, है ना। फूलों की घाटी अगर आपसे पूछे तो आपको उत्तराखंड बता देना। क्या साथियों? उत्तराखंड आपको बता देना है। उसके बाद देखिए, करके कौन सी नदी डेक्कन का गौरव कही जाती है? एक एक सवाल साथियों ऐसा चुनिंदा मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाएगा। डेक्कन का गौरव कही जाती है कौन सी नदी को? मैं कहूंगा गोदावरी नदी आपका आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी डेक्कन का गौरव कही जाती है। अगला सवाल, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, यानी कि उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को ही संविधान का संरक्षक कहा जाता है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि आर्यभट्टीय किसकी रचना है? तो ये साथियों किससे मिलता जुलता इनका नाम है, मैं आपको बता देता हूं। आर्यभट्ट की रचना है साथियों आर्यभट्टीय, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, कह रहे कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? देखिए अगर यहां पर बात करते हैं लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को, है ना। और नीला ग्रह की अगर बात करें तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को साथियों नीला ग्रह कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। पृथ्वी ग्रह को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य के सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है? तो वरुण है, नेपच्यून है। और सबसे नजदीक साथियों बुध ग्रह है। सबसे छोटा बुध ग्रह, सबसे बड़ा आपका बृहस्पति ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात करें तो साथियों बृहस्पति ग्रह, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी के समान है शुक्र ग्रह, यानी कि इसको पृथ्वी की भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। क्या पृथ्वी की भगिनी ग्रह किसे कहा जाता है? तो साथियों पृथ्वी की भगिनी ग्रह शुक्र को ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? एक बार मुझे बताइए। तो मरे हुए लोगों की भूमि, मृतकों का टीला, राजा का महल या ईंटों का नगर? तो आपको याद रखना है मृतकों का टीला, ये मोहनजोदड़ो का अर्थ है ना। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली गई थी? देखिए अगर हम बात करते हैं भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है ना, भारतीय रेलवे का, क्या भारतीय रेलवे
का जनक किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए तो डलहौजी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि डलहौजी के समय में ही पहली बार रेलगाड़ी चली थी। और कब चली थी साथ? तो 1853 में चली थी। कहां से कहां तक चली थी अगर आपसे पूछा जाए तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, और पहली बार जो चली थी वो सिर्फ और सिर्फ 34 किलोमीटर तक चली थी। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, लोकतंत्र का पालना किसे कहा जाता है? मुझे बताइए। तो किसे कहा जाता है? यूनान, ग्रीस को कहते हैं। बिल्कुल साथियों, लोकतंत्र का पालना यूनान, ग्रीस को ही कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की शुरुआत साथियों कब हुई थी? एक बार मुझे बताइए। यहां पर अगर बात करें साथियों, ये बात आपको याद रखना है, 1955 की अगर बात करें, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की शुरुआत 1955 में ही हुई थी। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में पहला कंप्यूटर कब आया? एक बार मुझे बताइए। 1955 में, 56 में, या 60 में, या 65 में? तो आपको याद रखना है 1955 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही, भारत में पहला कंप्यूटर 1955 में आया। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर है? देखिए अगर राज्य की बात करें कि कौन से राज्य में है ना, कौन से राज्य में साथियों भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, तो मैं कहूंगा कर्नाटक में है। और कौन सा रेलवे प्लेटफॉर्म? हावड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन चुका है ना, ये कर्नाटक में है। इससे पहले कहां पर था? गोरखपुर में था। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि आपसे भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया? अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए तो 1852 आपको बता देना है। भारत में पहला डाक टिकट 1852 में ही साथियों जारी किया गया था। तो चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए अभी तक चांद पर कोई पहुंच नहीं पाया। अगर भारतीयों की बात करें तो कोई नहीं पहुंच पाया साथी, ठीक है ना। तो अगर पहले हम बात करें कि अंतरिक्ष यात्री यानी कि अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो यहाँ पर आपका आंसर राकेश शर्मा हो जाएगा। इस वजह से साथियों इनको अंतरिक्ष यात्री के नाम से भी जाना जाता है, अंतरिक्ष यात्री भी कहते हैं। तो मैं कहूंगा चांद पर, है ना, राकेश यादव की अगर बात करें तो ये एक तरीके से चांद पर नहीं गए थे, है ना। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर जो होना चाहिए इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों मुंबई में स्थित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? तो ये साथियों 4 वर्षों के अंतराल पर होते हैं। आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? मुझे बताइए। देखिए संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? आपको मालूम होना चाहिए साथियों 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक कब हुई? ठीक इससे 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी 1950 को। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को साथियों संविधान दिवस मनाया जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल कह रही है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? तो साथियों 85 शब्द हैं, है ना, 85 शब्द हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 हाई कोर्ट हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, कह रहे कि सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया है? तो ये साथियों मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान की अगर हम बात करें, देखिए एक है भारत का राष्ट्रीय गान और एक है भारत का राष्ट्रीय गीत। क्या? एक है भारत का राष्ट्रीय गान और एक है भारत का राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत की अगर बात करें तो वंदे मातरम है। और वंदे मातरम किसके द्वारा लिखित है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित है। और अगर राष्ट्रीय गान की हम बात करते हैं तो क्या है साथियों? जन गण मन है ना, जन गण मन है। और ये क्या है? ये एक राष्ट्रीय गान है। और इसको किसके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया। इसलिए आपके सवाल का जवाब अगर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है ना। तो 2 आंग्ल भारतीय पहले हुआ करते तो 552 हुआ करती थी, लेकिन अब कितनी है साथियों? 550 है। ये बात आप सभी लोग याद रखेंगे। अच्छा, लोकसभा की अगर बात करें, लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? तो मैं कहूंगा प्रधानमंत्री को कहा जाता है ना। किसको? लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को कहा जाता है। लोकसभा को साथियों निचला सदन कहते हैं। क्या? संसद के 2 सदन है, निचला सदन कहा जाता है लोकसभा को। और साथियों उच्च सदन किसे कहा जाता है? उच्च सदन आपका कहा जाता है राज्यसभा को कहा जाता है। तो ये दोनों बातें आप लोग यहाँ पर क्या याद रखेंगे? याद रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद देखिए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो नेपाल में है। और इसको वहां पर साथियों सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन साथियों कब शुरू किया गया? मुझे बताइए। तो क्या आपका जवाब 1942 है? अगर 1942 है आपका जवाब तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि किस आर्थिक योजना को आर्थिक लोकतंत्र की नींव कहा गया है? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा साथियों यहाँ पर क्या आपका राइट आंसर होगा? मनरेगा आपका आंसर होगा। बिल्कुल सही साथियों, मनरेगा इस योजना को आर्थिक लोकतंत्र की नींव कहा गया है।
गगनयान मिशन किससे संबंधित है मुझे बताइए। तो गगनयान मिशन साथियों अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है, इसलिए आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई थी, एक बार मुझे बताइए। तो तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जयदेव। मैं कहूंगा तुलसीदास के द्वारा साथियों, है ना, तुलसीदास के द्वारा ही रामचरितमानस की रचना की गई थी। अगला सवाल है, कह रहे कि स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है मुझे बताइए। तो पटियाला में, चंडीगढ़ में, अमृतसर में या लुधियाना में। तो आपको ये याद रखना है कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर में ही स्थित है। कह रहे कि भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ये कब शुरू किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग याद रखेंगे, है ना। साथियों देखिए डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो 2015 में साथियों इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था, इसलिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया बताइए। देखिए एक सवाल आपसे पूछा जाता है, जय जवान जय किसान में जय विज्ञान किसने जोड़ा, क्या जय विज्ञान किसने जोड़ा। तो आपको क्या बताने हैं साथियों, अटल जी ने जोड़ा, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जोड़ा गया। लेकिन पूछा जाए ये नारा किसने दिया था, तो साथियों किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था, ये बात भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, प्रथम महिला राष्ट्रपति साथियों कौन है भारत की। तो मैं कहूंगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये पहली महिला राष्ट्रपति होती थी। और दूसरी कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, है ना। अगला सवाल देखिए, लाल किले को किसने बनवाया था। तो लाल किले को साथियों शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, आंसर आपका भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। चलिए साथियों देखिए जो आपका यूपी ट्रिपल पीटी का एग्जाम है ना, इसमें एक तरीके से अगर बात करें जीएस की, क्या जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो 70 नंबर की याद साथियों आ रही। बाकी मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी के क्वेश्चन है, हिंदी का गद्यांश है, इंग्लिश के क्वेश्चन है ना, वो सारी चीजें हैं। तो मेरा मानना है कि साथियों अगर आप कंप्लीटली तैयारी करना चाहते हैं तो टारगेट सिलेक्शन को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों तुरंत, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा साथियों, जय हिंद का नारा एक बार लगा दीजिएगा साथियों कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो सारी रणनीति आपके लिए तैयार कर ली गई है कि क्या क्या पढ़ाना है, किस दिन क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। तो आप साथियों सिर्फ वीडियो को देखते जाइए, इन क्वेश्चंस को तैयार करते जाइए, कैसे कैसे आपकी तैयारी कब और कितनी मजबूत हो जाएगी आपको भी साथियों पता नहीं चलेगा, और आप अपने इस एग्जाम को बहुत आराम से क्रैक कर डालेंगे, है ना। तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग को पता क्या कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों क्रस्ट कहा जाता है, आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था। जनगण मन पहली बार साथियों कब गाया गया, तो पहली बार जो गाया गया वो 1911 में गाया गया, क्या 1911 में ही गाया गया, ये आपको याद रखना है ना। चलिए, और कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी लाई गई वो भी 1911 में ही लाई गई थी। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करके प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। देखिए सबसे पहले बात आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो प्लासी का युद्ध साथियों जो हुआ था वो 1757 में हुआ था, और किनके बीच हुआ था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे एक तरफ, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे एक तरफ, इन दोनों के बीच हुआ था। और इसमें जीता कौन था, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी ना, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में साथियों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जीती थी, सिराजुद्दौला साथियों हारे थे, और ये युद्ध 1757 में हुआ था। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि ग्रीन हाउस गैस साथियों इसमें से कौन सी है मुझे बताइए। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड आपका जवाब है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही साथियों, आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान समय में। अगला देखिए भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो जो आर्यभट्ट था ना, ये भारत का पहला उपग्रह था, आंसर आपको दिख चुका है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था मुझे बताइए। चलिए, तो मैं कह सकता हूं साथियों यहाँ पर आपका जवाब जो होगा वो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था। अगला सवाल है महात्मा गांधी का असली नाम क्या था, तो दिख चुका है मोहनदास करमचंद गांधी, ये महात्मा गांधी का असली नाम था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु आपसे पूछा जा रहा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु तो साथियों बाघ है, क्या भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला देखिए, किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है साथियों, एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, क्या एशिया का ज्योति
पुंज कहा जाता है। ये आप लोग पहली बार याद रखेंगे, यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी इनको कहा जाता है। तो इनकी अगर बात करें साथियों, बोधगया आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। विश्व जल दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो मैं कहूंगा 22 मार्च को मनाया जाता है हर साल विश्व जल दिवस। अगला सवाल, प्रथम एशियाई खेल साथियों कहाँ पर आयोजित किए गए थे, बताइए। तो ये नई दिल्ली में हुए थे साथियों प्रथम एशियाई खेल। और कब हुए थे? तो 1951 में पहली बार एशियाई खेल हुआ था साथियों नई दिल्ली में। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये बात तो अभी मैंने आपको बताई थी साथियों, कितने? मैंने आपको बताया था 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस सवाल का जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार की शोक कहा जाता है, तो बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है? मैं कहूंगा कोसी नदी को बिहार की शोक कहा जाता है। अगला देखिए, महाभारत की रचना साथियों किसने की थी? तो मैं कहूंगा साथियों व्यास की अगर बात करें, वेद व्यास ने साथियों महाभारत की रचना की थी। कौन सा तत्व दांत और हड्डियों का मुख्य घटक है? मैं कह सकता हूं साथियों कैल्शियम आपका आंसर हो जाएगा। कैल्शियम ही ये जो तत्व है ये दांत और हड्डियों का मुख्य घटक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस साथियों कब मनाया जाता है, मुझे बताइए। तो ये साथियों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जो एशिया महाद्वीप है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग याद रखेंगे। बिहार में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों 1885 में हुई थी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की अगर बात करें तो कौन सा है साथियों? जोग जलप्रपात है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो अगर आपका जवाब साथियों एम एस स्वामीनाथन है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 14 जून को साथियों रक्तदान दिवस मनाया जाता है। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो भास्कराचार्य ने, आर्यभट्ट ने, वारामिहिर ने या ब्रह्मगुप्त ने? तो आपको याद रखना है आर्यभट्ट के द्वारा शून्य का आविष्कार किया गया था। वंदे मातरम गीत साथियों किसने लिखा था? तो मैं कहूंगा बंकिम चंद्र चटर्जी की अगर बात करें तो वंदे मातरम गीत लिखा था। आंसर आपका बी होगा। भारत का सबसे बड़ा मेले की अगर बात करें तो ये कौन सा है? कुंभ मेला है, दशहरा मेला, पुष्कर मेला है या गंगा मेला? तो कुंभ मेला जो है ये भारत का सबसे बड़ा मेला कहलाया जाता है। अशोक स्तंभ साथियों कहां पर स्थित है? तो अशोक स्तंभ जो है ना वो सारनाथ में स्थित है। आंसर आपका सी होगा। भारत में पहली बार साथियों जनगणना कब की गई थी? तो पहली बार जो जनगणना की गई थी वो साथियों 1872 में की गई थी, लेकिन पहली बार नियमित जो जनगणना हुई व्यवस्थित रूप से वो 1881 में हुई। तो इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, यानी कि अमर जवान ज्योति ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों इंडिया गेट में। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, संविधान का जो मूल कर्तव्य ये किस अनुच्छेद में है? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 51 का जो ए है ना, किस क्रांति को सफेद क्रांति कहा जाता है? तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए साथियों, जो आपका दुग्ध उत्पादन है ना इसको सफेद क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, किसे भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है? तो मैं कहूंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड साथियों कब हुआ था? तो या तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, और मालूम भी है 1919 में हुआ था। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष साथियों कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष साथियों बरगद का पेड़ है। बरगद आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला देखिए, किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो साथियों क्या विक्रम साराभाई आपके सवाल का जवाब होगा? मैं कहूंगा बिल्कुल विक्रम साराभाई को ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। बिल्कुल सही साथियों, 1954 में हुई थी। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करते हैं, मुझे बताइए। तो राष्ट्रीय आय की गणना साथियों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। यहाँ पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय लिखा है, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तक का मेला कहाँ लगता है? तो ये दिल्ली में लगता है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, मुझे बताइए। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। क्या फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही साथियों यूनेस्को का मुख्यालय है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो आपको दिख चुका है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही जय हिंद का नारा दिया गया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? तो साथियों मोर है। क्या भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है साथियों? मोर है। उसके बाद देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब की गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई साथियों 1526, दूसरी लड़ाई 1556, तीसरी लड़ाई 1761 में की गई थी। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? देखिए
राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है और लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा को सातु निचला सदन कहा जाता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। कह रहे कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था, तो क्या 1974 में किया गया था? बिल्कुल 1974 में हुआ था भारत का पहला परमाणु परीक्षण। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1930 में साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और अगले नंबर का सवाल है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल की नियुक्ति मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति करते हैं, है ना। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, ये भी बताया था राज्यपाल करते हैं। उसके बाद देखिए भारत के पहले राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो साथियों इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी, 1947 से, 1954 से, 62 से या 1971 से। मैं कहूंगा 1954 से भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। चोल वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था, तो राजराज जो चोल था ना, राजराज चोल, ये चोल वंश का प्रसिद्ध राजा था। उसके बाद देखिए भारत का पहला आईआईटी किस शहर में स्थापित किया गया, तो खड़गपुर में सातों स्थापित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। डीआरडीओ की अगर आपसे पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर सातों, नई दिल्ली में स्थित है। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने कहा था, ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। इसमें साथों ये होना चाहिए कि जय जवान जय किसान में, है ना, जय जवान जय किसान में जय विज्ञान किसने जोड़ा, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जोड़ा गया, है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, हावड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। संविधान के अनुसार राजभाषा कौन सी है, तो संविधान के अनुसार राजभाषा हमारी हिंदी है। आंसर आपका बी होगा। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो नेशनल हाईवे 44 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब साथियों, 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारत का राष्ट्रीय फूल की अगर बात करें तो गुलाब है, कमल है, सूरजमुखी है, ये चमेली है। तो इस बात का जवाब आपको, इस सवाल का जवाब आपको साथियों कमेंट में देना होगा। यानी कि 200 नंबर का आंसर जो भी होगा, ए होगा तो ए लिख देंगे, बी होगा तो बी लिख देंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी साथियों, एक बार इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साथियों जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों की साथियों यूपी SSC PT की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, इसलिए आप सभी लोग अगर पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो साथियों मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल निःशुल्क बिना 1 रुपए लेकर साथियों आपको पढ़ाया जाएगा और ऐसा पढ़ाया जाएगा कि बहुत अच्छा स्कोर कार्ड आपको साथियों प्राप्त होगा। तो बस आप लोग साथियों थोड़ा सा विश्वास करिए, जितनी चीजें आपको पढ़ाई जाए, जितना कंटेंट आपको दिया जाए, अभी तो साथियों ये शुरुआत है। अभी आप देखिएगा, मैं आपके लिए साथियों थ्योरी टाइप से भी क्लास लाऊंगा, टॉपिक वाइज भी क्लास लाऊंगा, और जो मैथ्स के क्वेश्चंस है उनकी भी क्लास, और मैथ का जो आपका ग्राफ पूछा जाता है, DI सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, 10 नंबर का लगभग DI इसमें पूछा जाता है ना। हिंदी के गद्यांश पूछे जाते हैं, तो हिंदी के गद्यांश में से आखिर कैसी वो ट्रिक है, कहां से वो उसके आंसर निकाले जाते हैं, ये चीज भी मैं आपको ये कला सिखाऊंगा। सब कुछ सिखाने वाला हूं, पूरी रणनीति बना रहा हूं, कुछ बन चुकी है, बस आपके सामने पेश करना बाकी है ना। चलिए, तो इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को शेयर करते रहिए साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।